बरनाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है भगवान गणेश जी का विसर्जन। नमाकों से श्रद्धालु दे रहे विदाई। कोन रसायन स्थित सड़क की खस्ता हाली को लेकर जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने दिया भारत उद्योग लिमिटेड प्रबंधन को पत्र। पानी के नल के मीटर चुराने वाले अभियुक्तों को कोपरखैरने पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोपरा स्थित सायन पनवेल महामार्ग का फ्लाईओवर इन दिनों खस्ता हाल में है। यहां से गुजर रहे वाहन चालक यहां पर हो रही यातायात की समस्या से काफी परेशान है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत की जाए। खबर विस्तार से। रास्तों पर पड़े गड्ढे के कारण मुंबई, नवी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के रास्ते बहस का विषय बन चुके हैं। न ही सड़क विकास प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है और न ही सत्ता में बैठी सरकार। इसके कारण आम जनता परेशान हो चुकी है। अब तो नवी मुंबई के रास्तों पर पड़े गड्ढे के साथ इन शहर के ओवरब्रिज चर्चा का विषय बन गए हैं। यदि इन ब्रिज की तरफ जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो नवी मुंबई शहर में बड़ा हादसा हो सकता है। नवी मुंबई कोपरा स्थित सायन पनवेल महामार्ग का यह ब्रिज आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सायन पनवेल हाईवे का यह प्रमुख ब्रिज माना जाता है, लेकिन इस ब्रिज पर पड़े गड्ढों के कारण यह ब्रिज कभी भी ढह सकता है। इसलिए इस ब्रिज की मरम्मत का काम जल्द ही किया जाए, ऐसी मांग यहाँ के वाहन चालक कर रहे हैं। मी आहे खड्डे आले 4 महिने इथे खड्डा पडून आहे। लोकांचे बरेच आहे की इथे मोटरसायकल बी स्लिप झाले आहेत, गाड्यांचे बी होतात, ठोके भरपूर होते। त्यामुळे खड्डे लवकर करण्यात यावा। रात्रीची परिस्थिती सध्या इथे कशी दिसते काय सांगाल तुम्ही? ते रहिवासी असतात रात्री तर इथं कोणच नसतं, लाईट पण नाही, ते ब्रिजचा बी खड्डा तुटलेला आहे। लवकर काहीतरी व्यवस्था करा। हे ब्रिजचा कधीच काम झालं नाही, कम से कम 30 वर्षे काम झाला नाही ब्रिजचा। त्याच्यामुळे लवकर काम करून घ्यावे अशी मागणी आहे। हा ब्रिजवरनं म्हणजे पहिल्यापासून काम केलंच नाही ब्रिजचं, समजलं का? तुम्ही काम करायला पाहिजे। पूर्ण खड्डा पूर्ण चिरा भेगा पडलेले आहेत तशी। कहा जाता है कि इस ब्रिज का काम 20 से 30 साल पुराना है, फिर भी न ही इस ब्रिज की मरम्मत की गई है और न ही प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। कुछ दिन पहले इस ब्रिज का सेफ्टी रॉड टूटने के कारण यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। इस गड्ढे के कारण कोई बड़ा हादसा न हो, इसके कारण कुछ जागरूक नागरिकों ने यहाँ पर बैनर लगा के हादसा होने से रोकने की कोशिश की है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस ब्रिज का काम जल्द से जल्द करने की अब जरूरत है, ताकि नागरिकों की जान को कोई नुकसान न हो। सध्या आपण उभे आहोत ते सायन पनवेल हायवेच्या कोपरा या ब्रिजवरती। हा कोपरा ब्रिज हा सायन पनवेल हायवेला जोडणारा मुख्य असा ब्रिज गणला जातो। 20 ते 30 वर्षापासून हे ब्रिजचं बांधकाम झालेलं आहे, परंतु 20 ते 30 वर्षापासून या बांधकाम कुठलाही मेंटेनन्स याच्याकडे ठेवलेलं आहे ना। आपण आता सध्या बघू शकतो इथं मोठमोठे खड्डे पडले। काही संदेश इथल्या नागरिकांनी त्या बॅनरवरती दिलेत, परंतु PWD किंवा MMRDA जे रस्त्याचं मेंटेनन्स होतं त्याच्याकडं कुठल्याही प्रकारे त्यांनी अद्याप मेंटेनन्स केलेला नाही। त्यामुळे इथे रहिवाशांना आपण काही रहिवाशांच्या जे संतप्त प्रतिक्रिया ऐकलेल्या आहेत, त्या रहिवाशांनी देखील अशी मागणी केलेली आहे की हा ब्रिज लवकरात लवकर या ब्रिजचं मेंटेनन्स करण्यात यावं। हीच मागणी इथल्या ग्रामस्थ आणि वाहन चालकांनी केलेली आहे। मी विक्रम मोबर, कर्नाल टीव्हीसाठी पनवेल। नेरुल, नवी मुंबई में एक 35 से 40 वर्षीय व्यक्ति का शव लावारिस अवस्था में पाया गया। तो आइए जानते हैं ये शव किसका है और क्या कहना है पुलिस कर्मी का। खबर विस्तार से। नवी मुंबई नेरुल सेक्टर 3 में एक 35 से 40 वर्षीय व्यक्ति का लावारिस अवस्था में शव पाया गया। हैरत की बात यह है कि इस व्यक्ति के शव को देखकर किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना देने की जहमत नहीं उठाई। इससे सवाल ये उठता है कि आखिर समाज में ये रह रहे लोग क्यों आज भी पुलिस से खौफ खाते हैं। अज्ञात लाश की जानकारी हमारे प्रतिनिधि को लगी। उन्होंने नेरुल पुलिस थाने में अज्ञात लाश की जानकारी दी। उसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। आप देख सकते हैं पुलिस ने अपनी कार्रवाई में हमारे प्रतिनिधि को सबसे पहले बुलाया और उनसे स्टेटमेंट लिया गया। यह कार्रवाई का कागज है जिस पर पुलिस ब्यौरा लिख रही है। घटनास्थल पर हमारे प्रतिनिधि ने कई लोगों से बात की, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस अज्ञात व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। कौन है तुम्हें इस बात की जानकारी है कि उसको चटाई दिया सोने को, मैं बोला सो जाए इधर। ठीक है, चटाई दिया तुमने, अगर कौन है इस बात की जानकारी है कि तुमको? कुछ नहीं मालूम। मैं बोला इधर सोने को आए तो जाना तुम पहचानते हो ना उसको? तुमको कैसे मालूम पड़ा कि कुक्षक गाँव में? हम नहीं जानते। ये जानना चाहेंगे ये जो आदमी यहाँ पर मृत पड़ा हुआ है, हम पहचानता नहीं। कभी आपने इसको यहाँ पर देखा था? देखा नहीं, बिल्कुल नहीं देखा था आपने।
फिलहाल इस घटना पर जब पुलिसकर्मी से बात की गई कि क्यों लोग डरते हैं पुलिस को किसी भी घटना की जानकारी देने से, तो उनका जवाब क्या था आप भी सुने। बात आपसे जानना चाहेंगे, आज भी समाज में लोग पुलिस को सूचित करने से घबराते हैं, आपको क्या लगता है क्यों डरते हैं पुलिस को बोलते हुए? पुलिस को क्या डरने का सवाल नहीं आता। आदमी क्या सोचता है कि चलो बाबा अपन करने का नहीं तो क्या करने का, इसलिए डायरेक्ट इन्फॉर्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यह जहमत नहीं उठाई कि पुलिस को फोन कर लिया जाए। कहीं ना कहीं उनके दिल में खौफ है आज भी पुलिस से, आखिर क्यों? खौफ का सवाल नहीं पैदा होता। हाँ। उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्म नहीं करने का उसको क्या है, अपना कर्तव्य नहीं समझती। कि भारतीय दंड विधान संहिता में 187-88 तरह के उनकी जिम्मेदारी पड़ती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना, लेकिन वो नहीं करती। इसलिए पुलिस कैन नॉट डू वर्क विदाउट पब्लिक कोऑपरेशन। सर बस इसी पे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस को फोन करता है, बेखौफ होकर उसको फोन करना चाहिए या नहीं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर करना चाहिए, निर्भय से करना चाहिए, कोई डर नहीं रखना चाहिए और तुरंत ही पुलिस पहुंचते हैं वक्त पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूत्रों की माने तो लोगों का कहना था कि मृत व्यक्ति पेंटर या मजदूर का काम किया करता था, लेकिन यहाँ इसका कोई है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। नवी मुंबई में बड़े ही धूमधाम के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित किया। तो आइए देखते हैं बाप्पा के भक्तों ने नम आंखों से अपने इष्ट देव को किस तरह विसर्जित किया। मंडळाच्या आजच्या या विसर्जनाच्या मिरवणुकीत आज आमच्या विभागातले सर्व नागरिक सहभागी झालेले आहेत। मंडळाचं हे 22वं वर्ष आहे आणि अतिशय शिस्त पद्धतीनं काम करणारे पनवेल शहरातलं हे अतिशय जुनं मंडळ आहे। आजही आम्ही शिस्तबद्ध पद्धतीनेच ही मिरवणूक 10 वाजेपर्यंत शासनाने दिलेल्या वेळेतच पूर्ण करणार आहोत। अभिनव योग मित्र मंडळ हे अनेक समाजोपयोगी कामामध्ये वर्षभर अग्रेसर असतं। अनेक विद्यार्थ्यांना लोकांना मदतीचा हात देत असतं। आम्ही अशीच लोकांच्या मदतीने यापुढेही लोकांची सेवा करतच राहणार, हीच आज बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना। गणपती अनंत चतुर्थीच्या गणपतीच्या विसर्जनानिमित्ताने पोलिसांनी पुरेपूरपणे सुरक्षा, लोकांचं रहदारी, गाड्यांचं दळणवळण हे पाहता पुरेपूर काळजी घेतलेली आहे, संरक्षण दिलेलं आहे। काल रोड मार्च करून लोकांमध्ये सुरक्षितता निर्माण केलेली आहे, जागरूकता निर्माण केलेली आहे। त्या रोड मार्चचं उद्दिष्ट असं आहे की सज्जनांना समजावं की पोलीस आमच्या पाठीशी आहेत आणि दुर्जनांना समजावं की पोलीस आम्हाला सोडणार नाहीत। ठिकठिकाणी मोठ्या मोठ्या चौकात आम्ही CCTV कॅमेरे बसवलेले आहेत, त्यामुळे कोणती मिरवणूक शिस्ततेने पार पडत आहे, कोण संशयास्पद फिरत आहे का, सर्व रेकॉर्डिंग होत आहे। त्यामुळे कुणी असं समजू नये की मला कोणी बघत नाही।
सर्वांना लक्ष आहे. जास्त डॉल्बी डीजे कुठेही नाही आहे आणि मिरवणुकीने हे वाजत गाजत पारंपरिक वाद्याच्या तालावर मिरवणुका चाललेल्या आहेत. लवकर निघत आहेत. आतापर्यंत 2 गणपतीचं विसर्जन झालेलं आहे. असंच लोकांनी सहकार्य करावं अशी मी विनंती करतो. तरसेंगे सुन ले तेरे बिन, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा. तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा. देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है. सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर पनवेल शाखा द्वारा सोमवार को पनवेल स्थित जन कल्याण सेवाश्रम के बच्चों को कपड़े वितरित किए गए. इस अवसर पर बैंक के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर पनवेल शाखा द्वारा सोमवार को पनवेल स्थित जन कल्याण सेवाश्रम के बच्चों को कपड़े वितरित किए गए. इस अवसर पर बैंक के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिनके हाथों बच्चों को कपड़े दिए गए. इस दौरान बैंक के सदस्य ने इस अनुभव को हमारे कैमरे के सामने बयां किया. हमको इतना खुशी की बात है कि पनवेल में इतना अच्छा आश्रम चल रहा है और इतना लोगों को फायदा भी मिल रहा है. हम तो सोच भी नहीं सकता था. अभी हम आया, हम देखा, अभी हमको मालूम पड़ा क्या सर्विस हो रहा है. इट इज रियली ग्रेट थिंग इन सच थिंग गोइंग इन पनवेल. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%. 46 ते 90 दिवस 6.75%. 91 ते 180 दिवस 8%. 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%. 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%. 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%. 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक.
त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट. डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी-मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी-मार्ट. क्या आप अपनी पुरानी कार से या घटिया सर्विस से परेशान हैं या फिर आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा नवी मुंबई का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना हुंडई काइजन भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव. हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान है, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट. और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार. आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं. हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए. तो अवश्य आइए नवी मुंबई के हुंडई कार्स के सबसे बड़े शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार.
आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार। काइजन हुंडई से खरीदी हुई हर एक कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33 कोलखे विलेज के पास पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं 02261359999, 02261359000 और 8898066000। काइजन हुंडई। कर्नाला बैंक पर विधायक प्रशांत ठाकुर ने जो कीचड़ उछालने का प्रयास किया है, जिसका जवाब अब बैंक के ग्राहक ही देने लगे हैं। शनिवार को पनवेल के मशहूर उद्योजक धनपाल आड़मुठे ने कर्नाला बैंक में किसी भी प्रकार का आर्थिक घोटाला न होने की पुष्टि की है। जे काय आरोप केले जातात, माझा बँकेचा अनुभव 10 वर्षाचा पाहिला जाता, मला त्या आरोपामध्ये काही तथ्य असेल असं वाटत नाही। प्रत्येक वर्षी बँकेचा माझ्याकडे वार्षिक अहवाल येतो। 10-11 सालचा अहवाल सुद्धा माझ्याकडे आता समोर टेबलावरती आहे। या 10-11च्या अहवालामध्ये बँकेला 2,34,00,000 निव्वळ नफा झालेला आहे। तर अशा तऱ्हेनं निव्वळ नफा 2,34,00,000 केलेली बँक ही कधीही घोटाळा करून इतका नफा करू शकत नाही। ज्या बँकेमध्ये घोटाळे आहेत ते बँक कधीही इतका फायदा करू शकत नाही, फायदा होऊ शकत नाही। आणि माझ्या दृष्टीनं जे काही हे बँकेविषयी बोललं जातं त्याच्यामध्ये काही तथ्य असेल असं वाटत नाही। बँकेने कर्जदाराला कर्ज त्याच्या धंद्यासाठी उद्योगासाठी दिलेलं आहे। त्यांनी धंदा व्यवस्थित करावा, बँकेचं मुद्दल आणि त्याच्यावरचं व्याज त्यांनी बँकेला परत फेडावं आणि ते फेडण्याकरता तारण हे बँकेने घेतलेलं असतं। तर चांगल्या उद्देशासाठी जर बँकेने त्या व्यक्तीला कर्ज दिलं असेल आणि त्या कर्जाचा आपल्या उद्योगासाठी वापर न करता इतर काही उद्योग करून जर ती व्यक्ती, तो कर्जदार जर तोट्यामध्ये गेला तर त्याच्या तारणापासून ते विकून किंवा त्याची विल्हेवाट लावून बँकेला आपलं कर्ज म्हणजे आपलं दिलेलं कर्ज आणि त्याच्यावरचं व्याज हे वसूल करून घेतलंच पाहिजे। ज्या हेतूने त्याला कर्ज दिलेलं आहे ते जर कर्ज मिळालेलं नाही तर त्याच्यावरचं जे काही त्यांनी तारण दिलेलं आहे ते तारण विकून किंवा त्याची विल्हेवाट लावून कर्ज वसूल करणं हे कायदेशीररित्या आणि सामाजिकरित्या सुद्धा योग्य आहे। पनवेल तालुका अंतर्गत कोन रसायनी सड़क इन दिनों खस्ता हाल में है, जिसके बारे में ग्रामवासियों ने कई बार सड़क की मरम्मत करने वाले ठेकेदार से शिकायत भी की थी, मगर उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार शनिवार को जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने भारत उद्योग लिमिटेड प्रबंधन के अधिकारी को एक पत्र सौंपा और जल्द से जल्द इस रास्ते की मरम्मत करने की मांग की। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बीओटी की तर्ज पर कई सड़कों के निर्माण का ठेका निजी कंपनियों को दे रखा है। निजी कंपनियां सड़कों का निर्माण कर टोल तो वसूल रही हैं, मगर उनको दिए गए कार्यकाल के दौरान सड़क अगर बदहाल हो जाती है तो उसके रखरखाव और मरम्मत की तरफ विशेष ध्यान नहीं देती है, जिससे वाहन धारकों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। पनवेल तालुका अंतर्गत कोन रसायनी सड़क के हालात कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि इस सड़क से भारी वाहनों की आवाजाही होने की वजह से यह सड़क दुर्गति को प्राप्त हो चुकी है। सड़क की इस खस्ताहाली के बारे में स्थानीय लोगों ने कई बार आवाजें भी उठाई, मगर इस सड़क की ठेकेदार कंपनी भारत उद्योग लिमिटेड के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। लिहाजा स्थानीय जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने इस मामले में अगुवाई करते हुए विधायक विवेक पाटिल से मुलाकात की और इस सड़क की खस्ताहाली के बारे में उन्हें जानकारी दी। विधायक विवेक पाटिल ने भारत उद्योग लिमिटेड के चेयरमैन के नाम पत्र लिखकर इस सड़क की मरम्मत करने का सुझाव दिया। शनिवार को जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने विधायक विवेक पाटिल का यह पत्र भारत उद्योग लिमिटेड प्रबंधन के अधिकारी उमेश पवार को सौंप दिया और जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की। रस्त्यासंदर्भात जे रस्ता खराब झालेला आहे त्या संदर्भात निवेदन देण्यासाठी आम्ही सर्वजण जमलो होतो आणि त्यांना जर हा रस्ता त्यांनी या येत्या 10 दिवसात जर रस्ता दुरुस्तीचं काम पूर्ण केलं नाही तर आम्ही आमच्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने आमदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सदरचं टोल हा बंद करण्याच्या विचारात आहोत आम्ही आणि तसं आंदोलन छेडणार आहोत। तरी यांनी त्वरित हा 10 दिवसाच्या आत रस्ता दुरुस्त करण्याचं काम करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने शेका पक्षाच्या पद्धतीने
हे आंदोलन छेडणार आहोत। इस अवसर पर उमेश पवार ने सड़क की मरम्मत का आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द इस सड़क की खस्ताहाली में सुधार लाने की बात कही। आत्ताच माझ्याकडे गजानन माळी साहेब, जीवन म्हात्रे साहेब, जगदीश पवार साहेब यांनी आमदार साहेबांचं एक निवेदन मला पर्सनली हँडओव्हर केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये रस्ता विदिन 10 दिवसामध्ये कंप्लीट झालाच पाहिजे कुठल्या परिस्थितीमध्ये असं त्यांनी या पत्रात लिहिलेलं आहे। तरी मी त्यांना आत्ता आश्वासन देत आहे की तुमचं हे आजचं निवेदन मी आजच्याच चेअरमनच्या पुढे फुटअप करतो आणि त्यांना रिक्वेस्ट करतो तर त्यांची जी सूचना आहे, त्यांची जो मागणी आहे ती 10 दिवसांनी पूर्ण करावी असे तुमच्या वतीने मी तुम्हाला आश्वासन या ठिकाणी देतो। कुल मिला के झेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे की पहल से बहुत जल्द कोन रसायनी सड़क की मरम्मत के आसार नजर आने लगे हैं। कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। सुकापुर स्थित साक्षी पार्क के नागरिक मालेवाड़ी स्टॉप से लेकर साक्षी पार्क तक की सड़क की दुरावस्था से काफी परेशान थे। साथ ही यहाँ पर हो रही विभिन्न समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ता था। इन लोगों को हो रही समस्या को देखते हुए सरपंच एकनाथ भोपी ने इतवार को साक्षी पार्क का दौरा किया और नागरिकों की समस्या सुलझाने का प्रयास किए जाने की बात की। जब से सुकापुर के सरपंच एकनाथ भोपी ने सरपंच पद की कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक सुकापुर के विकास के लिए वो प्रयासरत है। इतवार को सरपंच एकनाथ भोपी ने सुकापुर स्थित साक्षी पार्क सोसाइटी का दौरा किया और यहाँ के नागरिकों की समस्या जान ली। साक्षी पार्क के सदस्य कुछ दिनों से काफी समस्याओं से त्रस्त थे, जिसकी जानकारी सरपंच एकनाथ भोपी को मिली थी। उसके चलते इतवार को एकनाथ भोपी ने सोसाइटी के सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने एकनाथ भोपी की सराहना करते हुए कहा कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, मगर आज पहली बार देखा यह गया है कि कुआं प्यासे के पास आया है। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि अपनी समस्या हम सरपंच के समक्ष रखें, मगर आज वो अवसर मिला है। बहुतेक वेळा आपण हे बघितलं असेल की एखादा झरा एखाद्या नदीकडे जातो, नदी समुद्राकडे जाते, पण इथं प्रवाह उलटा आहे, समुद्र झऱ्याकडे आलेला आहे। हे इथं आवर्जून मला सांगावंसं वाटतं की लोकांना समस्या घेऊन आम्ही आजपर्यंत हाच अनुभव घेतला की समस्या घेऊन आम्ही जातो, समस्याचं निराकरण होत नाही। पण इथं तुमची काय समस्या आहे हे विचारण्यासाठी स्वतः सरपंच साहेब येत आहेत, हे आमचं भाग्य कमी आहे। की आमची सर्वांची रिक्वेस्ट आहे की ज्या कंडिशनमध्ये आम्ही घरं घेतली होती ती कंडिशन थोडीशी एवढी खास नव्हती। रोड चांगले नव्हते, लाईटचा प्रॉब्लेम होता, पाण्याचा प्रॉब्लेम होता। तर तुम्ही आता पुढे आलात त्यामुळे मी आमच्या 8 बिल्डिंगच्या तर्फे तुमचे आभार मानतो आणि तुम्ही जे काय आमच्यासाठी काही सुखसोयी करा किंवा तुम्हाला काय हे लागेल ते आम्ही तुमच्याशी मदत करायला तयार आहोत। आणि माझी एकच रिक्वेस्ट आहे, मी याच्यासाठीच बोलायचं ठरवलं की आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, जे काय तुम्हाला हेल्प लागेल ते करा। आणि आमच्या काय डिफिकल्टीज आहे, आता गणेश उत्सव ठिकाणी सुरू केला कारण सर्व आपण एकत्र आहोत। मी त्या दिवशी आला हे पाहिलं, आज परत आला, असंच आमच्यावर लक्ष ठेवावं आणि आमच्या डिफिकल्टीज आहेत त्या हे करावं, हीच माझी रिक्वेस्ट आहे। इस दौरान एकनाथ भोपी ने भी नागरिकों से यह आह्वान किया, अगर आपकी कोई भी समस्या होगी तो उसे 100% सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तर आम्ही ग्रामपंचायत चालू घेतलं तेव्हा 12 लाख रुपये कर्ज होतं त्या ग्रामपंचायत, ते कर्ज भरूनही ऋण झाले आणि ग्रामसभेला तुम्ही लोक न आल्यामुळे तुमची समस्या शिल्लक राहिली आहे का? तर उद्या किंवा परवाच्या पेपरला 1 कोटी 8 लाखाचे आपण टेंडर काढलेले, कुठल्या ग्रामपंचायतमध्ये तालुक्यामध्ये काढलेले नाही, तर आपण पहिलीच ग्रामपंचायत असेल सुकापूरची काही 1 कोटी 8 लाखाचे टेंडर काढले आणि 10 दिवसात सामान्य ते राहिलेले कामं पूर्ण होणार। पुण्यनगरीला आपण दिलेले आहेत, उद्या किंवा परवाच्या पेपरला येईल, 1 महिन्याचं पुन्हा आचारसंहितेने परीक्षा आहे। तर आमच्या जे लक्षात आले ती कामं आम्ही टाकली, आता जी राहिली असतील ती किरकोळामध्ये करून घेऊ, कारण आपण किरकोळ 50 लाखाची कामं असे घेऊन ठेवलेले राहिलेले किरकोळ असतील, समस्या आली नसतील ती लाईटचं काम चालू केले, उद्या चालू होईल लाईट आपली। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य किशोर पाटिल, प्रभाकर केनी, गणेश केनी, बाहू केनी, वरिष्ठ नागरिक रामदास पवार आदि गणमान्यों सहित सोसाइटी के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नवी मुंबई महानगर पालिका के हद में घर के बाहर लगाए गए पानी के मीटर चोरी हो जाया करते थे, जिसकी शिकायतों के वजह से पुलिस की नींद हराम हो चुकी थी। लेकिन अब कोपरखैरणे पुलिस को थोड़ा सुकून मिला है। एक नजर खबर पर। कोपरखैरणे पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जो घरों के बाहर लगे पानी के मीटरों को उखाड़कर ले जाया करता था। कोपरखैरणे पुलिस थाने में पानी के मीटर चोरी होने की काफी शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, जिसकी वजह से मीटर चोर पुलिस के लिए सरदर्द बन गया था।
मगर आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मीटर चोर पहुंच गया सलाखों के पीछे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी का मीटर बाजार में महज 2,500 और 3,000 रुपयों में बिकता है, लेकिन आरोपी इन मीटरों में लगे पीतल को तोड़कर भंगार के भाव बेच दिया करता था। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भंगार खरीदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से कोपरखैरना पुलिस ने 18 पानी के मीटर जब्त किए हैं, लेकिन यह सभी मीटर भंगार स्वरूप हैं। इनका इस्तेमाल करना मुश्किल है। इन आरोपियों की कारगुजारी पर कोपरखैरना पुलिस अधिकारी ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, मामला क्या है? एक 2 आरोपी है, एक प्रहलाद दशरथ कांबळे है, एक खुद वो मीटर चोरी करने वाला है, ये पानी के जो मीटर वो चोरी करता है। और उसका साथ देखिए, उसका जो माल है उसमें पीतल का मीटर रहता है, वो खरीदी करने वाला व्यापारी है नंगाराम रूपाजी पटेल, इस सेक्टर नंबर 17 कोपरखैरने से। और आरोपी जो प्रहलाद दशरथ कांबळे है वो कोपरखैरने गाँव से है। और ये 7 तारीख को इसको कोपरखैरना गाँव से भाग गया था, लोगों ने उसको देख लिया था मीटर चोरी करते हुए, और उसी दिन शाम में पुलिस वालों ने उसको पकड़ा। सर, आरोपी कहाँ से पकड़ में आया और आरोपी का क्या पैसा था? सर, ये प्रहलाद दशरथ कांबळे तो ये कुछ काम नहीं करता है, लेकिन ये इसने बहुत सारी जगह पे ऐसे छोटी मोटी चोरियाँ की हैं। और उसने कम से कम उसके पास में मीटर का ये भी बरामद हुआ है, खोलने का पाना वगैरह बरामद हुआ है। और उसके साथ साथ ऐसे अभी तक 4 ऑफिस हमारे पास दाखिल हुए, 4 फिरियाद आई है कि मीटर चोरी है और माल भी रिकवर हुआ है। इसके अलावा और कम से कम 14 मीटर उसके पास में मिले हैं, जो ये नंगाराम ने खरीद करके लिए थे उससे। और शायद अभी और भी ज़्यादा मीटर मिले हैं, लेकिन बहुत सारे एक 20 मीटर इसने कब से बराबर 20 जगह चोरी की। सर, अब तक पूछताछ में कितनी कबूली दी है कि कितने मीटर उसने चुराए थे? ये अभी तो 4 तो हमारे एफआईआर दाखिल है, और बाकी भी कम से कम 10 से 12 जगह उसने ये दिया है। तो उम्मीद लगता है कि कुछ और खुलासे होने की संभावना है? हाँ बिल्कुल, अभी और बहुत सारे फिरियाद भी आएंगे और सही भी डिटेक्शन। पकड़े गए आरोपी नंगाराम रूपाजी पटेल तथा प्रहलाद दशरथ कांबळे से पुलिस पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि पुलिस पूछताछ के बाद कुछ और पानी के मीटर चोरी होने के मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल दोनों आरोपी कोपरखैरने पुलिस की कस्टडी में हैं। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है भगवान गणेश जी का विसर्जन। नमाकों से श्रद्धालु दे रहे विदाई। कोल रसायन स्थित सड़क की खस्ता हाली को लेकर जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने दिया भारत उद्योग लिमिटेड प्रबंधन को पत्र। पानी के नल के मीटर चुराने वाले अभियुक्तों को कोपरखैरने पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।